अमित शाह का वो सीक्रेट प्लान जिसने 5 करोड़ लोगों को दे दी नई जिंदगी। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा कि कैसे जब जीवन की नहीं बची थी कोई आस, तब देवदूत बनकर कैसे सामने आए मोदी शाह। अमित शाह का एक ऐसा अद्भुत प्लान जिससे 99% लोग हैं अनजान, विदेशी भी ले रहे सीख। संयुक्त राष्ट्र ने थपथपाई पीठ। जी हाँ, अमित शाह का नाम सुनते ही सबके मन में एक ही छवि सामने आती है, कड़क फैसले लेने वाले व्यक्ति के रूप में। लेकिन ये शायद ही किसी को मालूम हो कि वो दिल के कितने नरम हैं। तो आज हम आपको वो किस्सा भी सुनाएंगे जब अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हिंदुस्तान के उन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी देने की, जिनकी जिंदगी कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, कभी भूकंप तो कभी सुनामी काल की भेंट चढ़ जाती थी और सरकारें इसे भगवान का प्रकोप कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। राहत बचाव के नाम पर जो पैसा सरकार से जारी होता था उसे भी नेता और प्रशासन मिलकर डकार जाते थे। लेकिन जब अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला तो उन्होंने आते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया और कह दिया कि जैसे पीएम मोदी ने गुजरात में आपदा प्रबंधन पर भरपूर ध्यान दिया, ठीक वैसे ही हमें देश स्तर पर भी करना होगा। 2001 का गुजरात का भूकंप मैंने देखा है, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 1999 के उड़ीसा के सुपर साइक्लोन को हम सब ने देखा है, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और आज हम उस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कितने भी साइक्लोन आ जाए, मौत को हमने 1% से भी कम जान गंवाकर साइक्लोनों को फेस किया है। अभी देखा है, कोरोना काल में भी पश्चिम और पूर्वी दोनों तट पर साइक्लोन आए, मगर जानहानि बहुत हुई। इसका कारण आपदा प्रबंधन में हमने बहुत बड़ी यात्रा को तय किया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का भी यही कहना था कि अच्छे प्लान बनाओ, बजट की चिंता मत करो। हम प्राकृतिक आपदाओं को टाल तो नहीं सकते, पर उससे होने वाले नुकसान को टाला जा सकता है। इसके लिए शाह ने आपदा मित्र बनाने पर बल दिया। कहीं भी कोई आपदा आती तो तुरंत दिल्ली या राज्य से टीम भेजना संभव नहीं था, इसीलिए गाँव-गाँव में NDRF और आपदा की टीमें बनाई गई ताकि तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू हो सके और फिर जाकर टीमें मोर्चा संभाल सके। 25 राज्यों के 30 बाढ़ग्रस्त जिलों में 5500 आपदा मित्र बनाए गए, जिन्हें तैरना आता है। देश के कुल 350 आपदा प्रभावित जिलों के लिए हजारों करोड़ का बजट जारी किया गया। लैंडस्लाइड रोकने, बाढ़ राहत और फायर ब्रिगेड के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्लान बना। ये प्लान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह के प्लान से आपदा से पहले ही उसे रोकने का इंतजाम किया गया। तभी तो बीते सालों में कई तूफान आए और चले गए, लेकिन बीते कई सालों में नुकसान पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। ये सब संभव हुआ अमित शाह की उस एक्टिव सोच की बदौलत, क्योंकि जब भी कोई राज्य इस आपदा या किसी मुसीबत से जूझता है तो अमित शाह आधी रात को भी बैठक बुला लेते हैं। तो वहीं पीएम मोदी भी पल पल की अपडेट लेते रहते हैं और राजनीति से हटकर जिस राज्य के प्रभावित होने की आशंका होती है वहां तत्काल मदद भेजी जाती है ताकि किसी भी तरह की परेशानी जनता को ना हो। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत ने आपदा प्रबंधन किया है उसकी तारीफ UN से लेकर कई देश कर चुके हैं। आबादी के लिहाज से भारत को टक्कर देने वाला चीन भी हो सकता है। आने वाले दिनों में वो भारत से सीखे, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह की समस्याएं बहुत हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से लेकर समुद्र किनारे बसे राज्यों तक की परिस्थितियाँ अलग अलग है। उसके बावजूद शाह का सीक्रेट प्लान हर राज्य के लिए शानदार तरीके से काम आ रहा है। NDRF की टीम की जर्सी देखते ही हर कोई समझ जाता है कि सरकार के सिपाही देवदूत के रूप में आ चुके हैं, जो उन्हें मुसीबत से बचाएंगे। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट, फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड, हिंदुत्व, राम मंदिर और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों की वजह से मिलते हैं, उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि बीजेपी को वोट मोदी शाह के उन फैसलों से भी मिलते हैं जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, उन्हें नई जिंदगी दी। तो ऐसे में अमित शाह के इस सीक्रेट प्लान पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।